हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अगर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये वाला हो, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि इसकी जो कर्व बनती है वो अबाउट मीन जो है सिमेट्रिक होती है और 50% डेटा उसके लेफ्ट पे होता है और 50% डेटा उसके राइट पे होता है रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज। और फिर हमने इन पर्टिकुलर ये देखा था कि अगर हमारे पास मीन जो है वो 0 हो जाए और सिग्मा हमारे पास 1 हो जाए तो फिर हमारा यही रैंडम वेरिएबल जो है ये बन जाएगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। और इसको इस केस में हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है अगर उसमें मीन 0 हो जाए और वेरिएंस आपके पास 1 हो जाए। और इस केस में हमने फिर ये एक और चीज ये देखी थी कि इस केस में हमारे पास जो मीन है रैंडम वेरिएबल की वो 0 पर आ जाती है और इस केस में आपके पास जो वेरिएंस है वो 1 रहती है। और इस वाई एक्सिस के लेफ्ट पे आपका 50% डेटा इस साइड रहता है और 50% डेटा आपका इस साइड रहता है सिमेट्री की वजह से। और बाकी भी इसकी हमने करेक्टराइजेशन कर ली है प्रीवियस क्लास के अंदर। इफ एनीवन मिस्ड गो एंड चेक आउट। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये चेक करना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है जो कि कंटिन्यूस है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में हमने ये देखा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी, और एक और चीज ये थी कि अगर जब भी आपके पास रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम z यूज किया जाएगा एज अ वेरिएबल। तो हमने ये देखा था कि अगर हमने ये चेक करना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम होने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के मेरा जो रैंडम वेरिएबल है लेट से यहाँ पर -0.5 है कि ये z जो है लेस देन इक्वल टू -0.5, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हमने ये चेक किया था टेबल से, इसमें ये वाला हमने देखा था कि एरिया आ रहा था। और उसके बाद हमने दूसरा केस इसका किया था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसकी वैल्यूज किसी दो वैल्यूज के बीच में आ रही हैं, लेट्स से ए और बी। हमने ये भी करना सीखा था कि हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है वो बिटवीन ए और बी वैल्यूज ले रहा है। तो उसके लिए हमने ये कहा था कि लेस देन बी माइनस लेस देन ए वाली प्रोबेबिलिटी सारी निकाल लें तो वहां से आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी बिटवीन ए एंड बी। और वन लास्ट थिंग दैट वी हैड डन, और इस केस में आपके पास जो एरिया आ रहा होता है दैट इज दिस वन, ये एरिया आपके पास आ जाता है। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल जो है वो बिटवीन टू वैल्यूज आ रहा है तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, ये आपको कैलकुलेट करना आता है टेबल से, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा टेबल से। और उसके बाद थर्ड केस हमने इसके अंदर ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा है, लाइक दिस। वी वर इंटरेस्टेड कि हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेट से यहाँ पर कोई वैल्यू है, हम इसमें इंटरेस्टेड थे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है इसके वैल्यूज यहाँ पर इस एरिया के अंदर यहाँ लाई कर रहे हैं, इससे आगे लाई कर रहे हैं, यानी वी वर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया फॉर दिस केस। इसको फाइंड करने के लिए हमने ये कहा था कि आप कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करने हैं कि आप बजाय प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू a आप ये फाइंड कर दें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन a, ये आप टेबल से मिल जाएगा आपको। और इसी तरीके से आप जो है ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाती है बात ये कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें
रैंडम वेरिएबल की वैल्यू चाहिए. प्रोबेबिलिटी इज गिवन, but we need to find z. इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल हमने किया था लास्ट टाइम. इस वक्त भी मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ. क्वेश्चन इज, ये आपकी एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज find z if area to the left of z is 0.9750. हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, एरिया हमें गिवन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, हमें z की वैल्यू चाहिए. इसका अगर हम पिक्टोरियली मतलब देखें तो ये कहना चाह रहा है कि ये आपको कह रहा है कि आप हमें एक ऐसा z बताएं, z की वैल्यू जिसके लेफ्ट पर इतना एरिया आ रहा है. यानी वो z कहीं पर भी हो सकता है, वो वैल्यू यहाँ पर भी हो सकती है. लेट से कोई वैल्यू होगी a कि जिससे लेफ्ट पर एरिया जो है हमारा वो ये है 0.9750, यानी 97.5% एरिया जो है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से लेफ्ट पर लाया कर रहा है. इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है, ये एरिया आपके पास है, और आपको ये वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ मैथमेटिकली तो आई एम सेइंग कि मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए ए जिससे लेफ्ट पर मेरा जो एरिया है, ये एरिया, यानी एक मुझे ए की वैल्यू चाहिए जिसके लेफ्ट पर एरिया जो है वो 0.9750 आ रहा है. तो अब अगर हम इसको ले जाएं टेबल में, तो आप टेबल में जाकर इसको देख सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आ रहा है. सो लेट्स चेक आउट द टेबल. Let me take you to the table. Okay. Yes. So here it is. We were interested in 0.9750. 0.9750 कहाँ पर है? 0.9750. 0.9750. Yes. ये है ना 1.9. yes, it's here. I mean, if you see 0.9750, this is here. Okay. 0.9750 ये है ना. तो ये कहाँ पर आ रही है 1.9, और यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है वैल्यू आपका. सो दैट मीन्स कि आपके पास 1.9 है यहाँ पर और 0.06 भी है. So 1.9 plus 0.06, so that is 1.96, right? So that means ke for this case, let's go there. Yeah. That means के आपके पास ये एरिया जो है ये यानी ये जो a की वैल्यू है ये, या इसको हम z भी कहेंगे, वो आपके पास 1.96 है.
इसका दूसरा मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी z लेफ्ट पर है 1.96 के, वो बराबर है 0.9750 के। ठीक है, एनीवन, कोई यहां तक कोई मसला है तो बताएं, अदरवाइज वी मूव अहेड। ओके, नाउ वी हैव अब वो फिर से हमें यही डिमांड है कि हमें कोई z की वैल्यू फाइंड करनी है, कि हमारा z जो है वो है बिटवीन 0 एंड सम z वैल्यू, बिटवीन 0 एंड सम अदर वैल्यू ऑफ z। ये एरिया हमें गिवन है एंड दिस इज 0.4750, और हमें फाइंड करना है कि ये वैल्यू क्या है z की, ये कौन सी वैल्यू हो सकती है z की। तो इसको किस तरह से किया जा सकता है? एनीवन कोई हेल्प आउट करना चाहे? यस, डू यू रिमेम्बर वी हैड सीन कि ये वाली जो चीज है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू a माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0 मे बी इक्वल, नो इशू एट ऑल। तो इस केस में 0.4750, ये प्रोबेबिलिटी अब आप निकाल सकते हैं टेबल से। प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0 ये आपको मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.0, ये 0 है ना, so that's basically 0.5, yes, right, 0.500, good, okay, yes, that's right, okay, let's move to this, yes, so ये आपके पास है 0.5000, that is 0.4750, that is probability z less than equal to a. Now अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा। What we get 0.4750 plus 0.5000, क्या आंसर आएगा राइट साइड पर? Yes, what we get 0579, yes, so now अब फिर अब आपके पास वही कंडीशन आ गई कि आपका z लेस देन इक्वल टू a जो है ये कहां पर होगा, और लेस देन इक्वल टू किसी वैल्यू के लिए आपके पास सीधा टेबल अवेलेबल है। अब आपको 0.9750, ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि उसके लिए आपकी a की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ये सेम ही है ऊपर जो हमने किया है, तो a जो है इस केस में भी आपके पास 1.96 होगा, और यू कैन से दैट के आपका z का वैल्यू जो है वो 1.96 है इस पर्टिकुलर सिनारियो के लिए। गुड, वन मोर थिंग जो कि इसमें आपके पास अपीयर हो सकती है, वो एरिया टू द राइट आपको देकर आपसे वैल्यू ऑफ z पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक शीट भेजूंगा आज, उसमें क्वेश्चन 16 होगा, उसका कोई एक पार्ट मैं उठा रहा हूँ, लेट्स से दैट्स अ बी पार्ट, जहां पर आपसे कह रहा है कि द एरिया टू द राइट ऑफ z इज 0.05, the area to the right of z is 0.025, तो इसका मतलब है कि आपको राइट साइड वाला एरिया आपको गिवन है, ओके ओके दैट्स यार, कोई वैल्यू होगी z की, वी डोंट नो कि क्या है वो वैल्यू, उससे राइट पर एरिया जो आ रहा है वो आपका 0.025 है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट वैल्यू कि वो कौन सी वैल्यू है जिसके राइट पर आपका एरिया जो है वो 0.025 आ रहा है।
In other words, we are saying कि हमारे पास probability of z greater than equal to some value a is 0.025 and we are interested in finding out a. तो फिर आप वही इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाएं, तो आपके पास ये बराबर हो जाएगा. Just a second, I am talking to you. So that means के sorry for disturbance. So that means कि हमारे पास अब probability z greater than equal to a हमें given है और हमें ये a find करना है कि ये क्या हो सकता है. So आप complementary rule लगाएं तो इसका मतलब है कि आप find करना चाह रहे हैं probability z less than a, that is 0.025. तो आप ये जस्ट एक algebraic expression जिस तरह सॉल्व करते हैं, तो इसको आप राइट पर ले जाएं, इसको लेफ्ट पर ले आए. probability z less than a, तो ये probability z less than a ये बराबर है 1 में से ये माइनस कर दें 0.025. What we get? Anyone? You guys can respond and chat. Cool. That's 0.9750. 0.9750. So again, we are at the same place, luckily. 0.9750. अब ये फिर आप टेबल में कंसल्ट करें कि ये कौन सी ए की वैल्यू के लेफ्ट पर एरिया जो है वो 0.975, तो वो वही वैल्यू आ जाएगी 1.96, यानी जेड जो है आपका 1.96 है. यहाँ तक कोई किसी को सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क मी, अदरवाइज अब फिर इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक और चीज करते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग्स की तरफ. लेकिन ये बीच में जो है ना मीटिंग आपकी रिन्यू होगी, सो आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा आफ्टर लाइक 10 मिनट्स, बिकॉज स्टिल हमारे पास वो प्रीमियम वर्जन अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. No any question? If you have any question, you can ask me right now. Yes. Okay. So that was all about standard normal distribution. तो अब टेक अवे मैसेज ये है, यहाँ तक जो हमने डिस्कशन की है प्रीवियस सेशन से लेकर यहाँ तक, उसकी जो बिगर पिक्चर है वो ये है कि अगर आपसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल के लिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू a या लेस देन a, कैसे फाइंड करेंगे? यू शुड नो फ्रॉम टेबल डायरेक्टली. और दूसरी चीज आपसे ये पूछी जा सकती है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट z इज लाइंग बिटवीन टू वैल्यूज a एंड b. तो आप इसको क्या कर रहे थे? a और b का डिफरेंस लेकर फाइंड कर रहे थे. दैट यू शुड आल्सो नो दिस. द थर्ड थिंग दैट वाज
कि आपके पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के आपका z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू है, सो दैट विल कम आउट फ्रॉम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल लेस देन a, और ये फिर आपके पास आएगा टेबल से। सो दीज वर 3 थिंग्स। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा आज वाली प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर कि अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर एरिया आपको गिवन है और आपको वो वेरिएबल चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू वो आपको गिवन थी, जैसे 0.9750, तो आप ये a कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको आना चाहिए। या आपके पास प्रोबेबिलिटी z जो है वो बिटवीन लेट्स से a and b, 0 and a that we considered, वो गिवन था, तो फिर आप ये a कैसे फाइंड करेंगे, ये इस प्रीवियस वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद द लास्ट थिंग दैट वी डिड रिसेंटली वाज कि आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू है तो वो आपको गिवन है, तो फिर ये a वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यू शुड नो दैट आल्सो। एक और टाइप का क्वेश्चन भी है जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये फाइंड करें कि अगर आपको मैं प्रोबेबिलिटी दे देता हूं, ये एक और केस है इसी के अंदर, कि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है ना वो z आपका -a और a के दरमियान है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन है। बुक वाला आपको देगा ये -z और ये z, लेकिन आप उसको ऐसे समझे कि एक कोई a वैल्यू है, दूसरा माइनस का a है और एक प्लस का a है, यहाँ पर -a है, यहाँ पर a है, और इनके दरमियान जो एरिया आ रहा है, ये एरिया, ये वाला एरिया, दिस एरिया, दैट दिस एरिया, ये आपको एरिया दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये a की वैल्यू क्या होगी। वो जो a की वैल्यू है बेसिकली z वैल्यू है आपकी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एनीवन, आपको पता है ना कि ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सिमेट्रिक होती है, तो ये a से यहां से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों आपस में बराबर है, ये एरिया और ये एरिया। तो इस एरिया को आप डबल कर दें अगर, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, तो ये आपको जो भी गिवन है, फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन है, लेट मी से कि ये आपको गिवन है लेट्स से 0.9030 लेट्स से, तो आप क्या करेंगे, 0.9030 इसको आप 2 से कर देंगे डिवाइड, 0.9030 डिवाइड बाय 2, तो जो भी आपके पास ये आंसर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज, तो उसके लिए फिर आप टेबल में चले जाएंगे और ये a वैल्यू फाइंड कर देंगे। जब ये a वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब ये -a और ये a दोनों आपके पास अवेलेबल है, यानी कि a ही आपको बेसिकली चाहिए होगा, जो कि आपका z भी होगा। दैट वाज लाइक, ये जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको यही चीजें आपसे रिक्वायर की जा सकती है टेबल के यूज से। या तो आपको वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी देकर वेरिएबल पूछा जा सकता है, या आपको वेरिएबल देकर प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स समथिंग के अब हमारे पास सपोज करें कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, बट दैट इज ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में आप, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x जो है वो लेस देन है सब वैल्यू, लेट्स से x इज लेस देन a सब वैल्यू इक्वल टू है, तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया, कोई भी आप में से बात करना चाहे वेलकम, अदरवाइज फिर मैं आपको बताता हूँ। नाउ सपोज करें कि आपके पास एक, चले मीटिंग रिन्यू हो रही है 1 मिनट के अंदर, तो फिर हम उसमें ये डिस्कस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस।